किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान की लड़ाई के ऊपर, अरब देशों के झगड़े के ऊपर और दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर। मैं समय समय के ऊपर वीडियो बना के आपको जो जानकारी दे रहा हूं, कृपया करके उन जानकारियों पर ध्यान दें, विचार करें और आगे की सोच समझ कर रणनीति बनाएं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर जो खेती किसानी के बारे में, भाव के बारे में, प्रोडक्शन उत्पादन के बारे में जो वीडियो आ रहे हैं, उन वीडियो पर विचार करिए, सुनिए और आपको ठीक लग रहे हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए। क्योंकि आगे आने वाले समय में रोग, बीमारी, उत्पादन, बीज, जितनी भी किसान को आवश्यकता के हिसाब से जानकारी होनी चाहिए, उस सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। हम चर्चा करने जा रहे हैं इस युद्ध के ऊपर। साथियों, ये लड़ाई चल रही है। आज और कल में भी कुवैत के ऊपर हमले हुए हैं। पूरी दुनिया लड़ाई रुकने और समझौता होने का इंतजार कर रही है, परंतु ये समझौता किसी भी तरह से सिरे चढ़ने की ओर नहीं चल रहा है। अनेक प्रकार की शर्तें, हाँ और ना की लड़ाई के चलते ईरान किसी भी शर्त को मंजूर करके यूरेनियम देने को तैयार नहीं है। और मेन बात यह है कि यूरेनियम का न देना और हार्मोन्स का रास्ता न खोलना, ये दोनों ही बातों के ऊपर संपूर्ण रूप से ईरान अड़ चुका है। ईरान को लगातार चीन, रूस, उत्तरी कोरिया आदि देशों की मदद मिल रही है। वो झुकने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में इस लड़ाई का प्रभाव पड़ता जा रहा है। कुछ हमारे मित्र ये कहते हैं कि सरसों तेल के ऊपर, सोया तेल के ऊपर इस लड़ाई का क्या प्रभाव होगा। साथियों, इस लड़ाई का सीधा प्रभाव सरसों तेल और सोया तेल के ऊपर नहीं पड़ता। इस लड़ाई का प्रभाव पड़ता है क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल में लगातार तेजी बन रही है और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अमेरिका का जो तेल भंडार था वो 8 मिलियन बैरल घट करके 450 मिलियन बैरल रह गया है, और जो सबसे 5 वर्ष में सबसे कम है और लगातार घटना रहा है। अमेरिका विदेशों में दुनिया को तेल की पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और जितने भी हमारे तेल के संसाधन अरब देशों में थे वो सारे के सारे प्रभावित हुए हैं। जब क्रूड महंगा होता है तो दुनिया में इथेनॉल की डिमांड बढ़ती है, बायोडीजल की डिमांड बढ़ती है। और इथेनॉल और बायोडीजल को बनाने के लिए सोयाबीन, पाम तेल, मक्का, इन चीज़ों का, राइस तेल, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इनकी डिमांड बढ़ती है। और ये फार्मूला आज से 5 वर्ष पहले शुरू किया गया था कि इन खाद्य तेलों का इस्तेमाल बायोडीजल, इथेनॉल में करने का काम किया जा सके, परंतु उस समय इनका इस्तेमाल बहुत ही कम स्तर पर किया जा रहा था। परंतु अब जो ही लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और क्रूड के दाम बढ़े, तो हर देश ने महंगा क्रूड खरीदने के बजाय अपने देश में इथेनॉल और बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। और वही जोर देने के कारण हमारे यहाँ भाव ठीक मिल रहे हैं। अब ये लगातार सिस्टम जारी रहेगा, रुकने की कोई संभावना नहीं है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि सोया और सरसों आदि तेलों के ऊपर युद्ध का कोई लंबा चौड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है इस कारण से पड़ता है, आयात और निर्यात का इस हार्मोन्स के रास्ते को ब्लॉक होने के कारण इनमें कोई फर्क पड़ने की सूचना हमें नहीं मिल रही है। अगली बात मैं बता दूं, हाँ, आपको फर्टिलाइज़र और खादों के संकट से जूझना पड़ सकता है। ये अमेरिका में भी शक्तिशाली देश होने के बाद भी फर्टिलाइज़र की तंगी और फर्टिलाइज़र की किल्लत देखी जा रही, अनेक देशों में ये देखी जाएगी। क्योंकि इसका कारण ये था कि शुरुआती अवस्था में यूक्रेन इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा उत्पादक था। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हुआ और वहाँ का फर्टिलाइज़र निर्यात का सिस्टम था वो प्रभावित हो गया और अन्य देशों ने खाड़ी देशों की ओर अपना रुख कर लिया और वहाँ से पूर्ति करने का काम करने लगी। परंतु अब वो सिस्टम बदल गया कि यूक्रेन का भी झगड़ा चल रहा है, खाड़ी देशों में झगड़ा चल रहा है। इसका मतलब है कि फर्टिलाइज़र की लगातार कमी देखी जाएगी। कुछ चीज़ों का निर्यात जो हार्मोन्स के रास्ते से होता है, जैसे प्याज है या फिर जीरा की सप्लाई, इस तरह की चीज़ें बाधित होने के समाचार हैं। परंतु ये जो ज़रूरत के हिसाब से अरब देशों को मिलता है, धीरे धीरे धीमी गति से जा भी रहा है। ये नहीं है कि भी बिल्कुल बंद है, जा भी रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झगड़ा लगातार जारी रहेगा और जारी रहने के अनुमान भी हैं।
जल्दी सी कोई समझौता होने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। हर जिन्स के ऊपर जो भाव के हिसाब से प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव पड़ता रहेगा। पूरी दुनिया में एल नीनो की स्थिति भी होगी, लड़ाई झगड़े का असर भी होगा और पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान देखा जाएगा। आर्थिक नुकसान का मतलब यह है कि जो हमारे अनेक देशों के अंदर विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा जो डॉलर के रूप में प्रयोग की जाती है, उसका भंडार घटता रहेगा। और जब विदेशी मुद्रा का भंडार घटेगा तो सरकारों की चिंताएं बढ़ेंगी। और पहले जब सस्ती मुद्रा थी उस टाइम जो निर्यात होता था, आज वो महंगा आयात हो रहा है। उस टाइम जो आयात 82 83 85 रुपये में हो रहा था, आज वो 95 96 में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस तेज़ी का अन्य हर एक चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ करके ये सामान जो भारत में या अन्य देशों में कहीं भी से भी आ रहा होगा वो महंगा आएगा और महंगाई का तड़का लगातार लगेगा। अभी मैं सभी किसान साथियों को एक बात कह देना चाहता हूँ, बरसात की कमी की तमाम रिपोर्टें आ चुकी हैं। सरकार ने अपना उत्पादन 26 और 27 का घटाने का डाटा जारी कर दिया है। लगातार लड़ाई झगड़े दोनों ओर से चल रहे हैं और मैं सावधानी के तौर पर आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी समझदारी आपके बहुत काम आएगी। इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें, खेती को ठीक ढंग से देसी तरीके इस्तेमाल करके, जो हम वीडियो में लगातार बता रहे हैं, खाद की कमी को पूरा करने के लिए, रोग बीमारी को रोकने के लिए अनेक तरह के वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, उनका इस्तेमाल करें और इस संकट की घड़ी में अपना खर्च बचा करके ठीक पैदावार लेने का काम करें। यदि आप पैदावार ठीक ले सकते हो तो आपको भाव भी ठीक मिलेंगे। ये बात 2026 में क्लियर और तय हो चुकी है। और आपको पता है कि पिछले दिनों जो ही युद्ध शुरू होता उससे लेकर आज तक अनेक खाद्य वस्तुओं के अंदर 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है। ये एक सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कृपया करके ध्यान दीजिए, हमारी बातों पर विचार करिए, वीडियो को शेयर करके हर एक किसान को जगाने का काम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।